महसूस हुई कि घर अधिकार यात्रा निकालना पड़ा, आयोजन करना पड़ा, क्या स्वरूप होगा इस आंदोलन का सर? घर अधिकार यात्रा निकालने की ज़रूरत इसलिए आन पड़ी क्योंकि आप देख रहे होगे माहौल, बम्बई का जो माहौल है, जहाँ पर मुंबई कर जो है वो धीरे 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 करके अपने गांव जा रहा है। बाबा साहब ने कहा था कि गांव छोड़ो और शहर चलो। लोग शहर में आके झोपड़पट्टी में बसने लगे, लेकिन आज ऐसा माहौल है कि SRA स्कीम के माध्यम से उस झोपड़पट्टी में बसे लोगों को या तो अपात्र किया जाता है, या तो उसका भाड़ा प्रलंबित किया जाता है, या तो उसकी इमारत जो है एक पुअर कंडीशन से बनाई जाती है। मतलब किसी तरीके से ये झोपड़पट्टी में बसा हुआ जो आदमी है उसको किस तरीके से बम्बई के बाहर डाला जाए, जहाँ से वो आया था उसी घर में उसको भेजने की वो सारी प्रक्रिया हो रही है। इसलिए हम सबको यहाँ पर जागरूक रहकर इस घर अधिकार यात्रा को सफल कराना ज़रूरी है और सरकार को ये बताना ज़रूरी है कि घर हमारा अधिकार है। घर सरकार की कोई मेहरबानी नहीं है। सरकार ये सोच रही है कि घर देकर SRA के योजना के अंदर हम उनको घर देकर एक मेहरबानी कर रहे हैं। तो हम ये घर अधिकार यात्रा के माध्यम से उनको ये बताना चाहते हैं कि घर हमारा अधिकार है, जो हमको संविधान ने दिया, जो हमको कानून ने दिया। घर सरकार की कोई मेहरबानी नहीं है और सरकार अगर हमको इस योजना के माध्यम से अगर घर देती है तो इस तरीके से घर दिया जाए कि वहाँ पर आदमी रहे। और जो भाड़े का जो विषय है, जो अपात्र का विषय है, उस सारे संदर्भ में हम यहाँ पर घर अधिकार यात्रा निकालकर सरकार को ये निवेदन दे रहे हैं कि लोगों को बेघर ना किया जाए, लोगों को बम्बई के बाहर ना फेंका जाए, लोगों को यहाँ पर अच्छे तरीके से उनका पुनर्वसन किया जाए। तो इस यात्रा में वक्ता कौन लोग होंगे और किस प्रकार आप लोगों को जागरूक करेंगे, उन्हें समझाएंगे? इस यात्रा में वक्ता तो सारे वक्ता ही है। हमारे जो शाखा के जो प्रतिनिधि है वो उस यात्रा में सारे वक्ता रहेंगे और सरकार को हम ये बताना चाहते हैं कि ये सारे प्रोजेक्ट में हमारे साथ चले हुए जो लोग हैं, ये लोग आखिर तक चलने वाले हैं। भले ही ये यात्रा 27 तारीख को ख़त्म होगी, लेकिन हमारा संघर्ष वहाँ से शुरू होगा। यात्रा ख़त्म होने के बाद हमारा संघर्ष ख़त्म नहीं होगा। तो यात्रा ख़त्म होने के बाद सही तरीके से हमारा संघर्ष शुरू होगा और हम सरकार को ये लगातार बताने वाले हैं कि हम पर अब अन्याय करना बंद करो, अब हम आपका अन्याय नहीं सहेंगे। सर, राइट टू शेल्टर जिस तरीके से अपने कार्यालय की ओपनिंग भी करने वाली है, 10 कार्यालय की आपने बताया, क्या उस कार्यालय में जो जाने वाले लोग होंगे, जो परेशान लोग होंगे, SRA में कई लोग परेशान हैं, क्या उनसे कोई फीस ली जाएगी या मुफ्त सेवा आप देंगे उन लोगों को? ये यहाँ पर राइट टू शेल्टर ने जब यहाँ पर एक संगठन बनाई, आप देखोगे कि राइट टू शेल्टर में काफ़ी सारे मात्रा पे वकील है। मेरे बाजू में भी 2 वकील बैठे हुए हैं। वकील वहाँ पर उनको मार्गदर्शन करेंगे। सामाजिक इशू वहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पे है, इसलिए राइट टू शेल्टर ने ये तय किया कि 1 रुपया भी ना लेकर हम उस सारे जो शाखा के जहाँ पर प्रोजेक्ट है वहाँ पर निःशुल्क हम वहाँ पर सेवा देने वाले हैं, निःशुल्क प्रक्रिया से।